इजराइल पर हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों पर ठीकरा फोड़ा है। खामेनेई ने कहा कि इन देशों की मौजूदगी संघर्ष, युद्ध, चिंता और दुश्मनी के कारण है। हालांकि खामेनेई ने इजराइल पर ईरानी मिसाइल अटैक का जिक्र नहीं किया, क्योंकि खामेनेई को भी पता है कि ईरान के एक्शन का रिएक्शन तो जरूर होगा। इजराइल ईरान पर पलटवार तो जरूर करेगा, जिसकी बांधी दुनिया में गाजा में देख चुकी है, लेबनान में भी देख रही है। इजराइल ने पिछले 1 साल में गाजा को छलनी कर दिया है, गाजा को धुआं कर दिया है। जिसके बाद लग रहा था कि अब मोर्चे पर शांति आएगी, लेकिन यहाँ पर भी उल्टा हुआ। लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह ने जंग छेड़ दी, जो अब हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के बाद खात्मे की कगार पर है। लेकिन इस बीच ईरान की तरफ से हुए हमले ने यह साबित कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में शांति दूर दूर तक असंभव नजर आ रही है। वहीं रूस के बारूदी प्रहार से यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो हर बार उठ खड़ा होता है और फिर रूस पर उससे भी बड़ा प्रहार करता है। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने अपनी रणनीति बदली है। डिफेंसिव मोड से वो अग्रेसिव मोड में आ गया है। रूस के इलाकों पर कब्जा कर रहा है, रूस पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, एक के बाद एक लगातार ड्रोन हमले कर रहा है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से रूस को भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन ने पहले रूस पर अमेरिका के ट्विन टावर की तरह हमले को दोहराया। रूस की एक हाई राइज बिल्डिंग में ड्रोन से अटैक कर दिया, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया और यूक्रेन के उन इलाकों में बारूदी बारिश की जहां इससे पहले हमले नहीं किए थे। इस हमले के बाद दुनिया को लग रहा था कि यूक्रेन अब शांत हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। यूक्रेन ने रूस के हथियार डिपो को निशाना बनाया और ड्रोन से बड़ा प्रहार कर दिया, जिससे रूस दहल उठा। रूस को बड़ा नुकसान हुआ। ये हमले एक दूसरे पर लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद अब आशंका है कि ये युद्ध खात्मे की ओर नहीं, विध्वंसक रूप ले रहे हैं। ये तो जंग के मैदान है, लेकिन जिस तरह नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन लगातार मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा है, उसके बाद यह आशंका भी बढ़ गई है कि यहाँ पर भी सन की जापान और साउथ कोरिया पर हमला करके युद्ध की चिंगारी को भड़का सकता है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में भले ही अनाज के गोदाम खाली हो जाए, लेकिन मजाल क्या कि किम के जंगी जखीरे में बारूद की कोई कमी होने पाए। ये वही जंगी बारूद है, ये वही मिसाइलें हैं जिसके दम पर किम सुपर पावर अमेरिका तक को अपनी आंखें दिखाता है, दुनिया को डराता है और खुद उन्हें देखकर खिलखिलाता है। नॉर्थ कोरिया के इसी तानाशाह ने इस वक्त अमेरिका की हालत पस्त कर रखी है, जापान और साउथ कोरिया को डरा रखा है। रूस यूक्रेन जंग में भले ही अमेरिका फंसा हो, लेकिन उसकी नजरें सनकी के हर मूवमेंट पे हैं, क्योंकि इस मोर्चे पर कभी भी युद्ध की शुरुआत हो सकती है।
चालबाज चीन भी लगातार अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं में घुसपैठ करता रहता है, ताइवान पर हमले की धमकी देता रहता है, जापान की भी सीमा में घुसपैठ करता रहता है, जिससे हर वक्त चीन को लेकर दुनिया में डर बना रहता है। वो किसी भी देश के साथ युद्ध की शुरुआत कर सकता है। हाल ही में चीन ने जापान के एयर स्पेस में घुसपैठ की थी, जिसके बाद जापान ने भी ताइवान स्ट्रेट से अपने वॉरशिप को ले जाकर चीन को करारा जवाब दिया है। यानी दुनिया इस समय बारूद के ढेर पर बैठी है, जिसमें एक चिंगारी लगने की देर है और बड़ा धमाका हो उठेगा। किसी भी मोर्चे पर थोड़ी भी इधर उधर हुई कि दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। रूस के मोर्चे पर अमेरिका समेत पश्चिमी देश यूक्रेन का साथ तो दे ही रहे हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री मानी जा रही है। अगर सन की तानाशाह किम जोंग उन ने जापान या फिर दक्षिण कोरिया के मोर्चे पर कोई हरकत की, तब भी अमेरिका को दखल देना पड़ेगा। अगर चीन ने गलती से भी ताइवान पर हमला कर दिया तो न चाहते हुए भी चीन के सामने अमेरिका को हथियार लेकर खड़ा होना पड़ेगा। यानी कि किसी भी मोर्चे पर विध्वंस की शुरुआत हो सकती है। ताज़ा हालात ऐसे हैं कि एक और युद्ध की शुरुआत तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म होगा और तीसरा विश्व युद्ध शुरू भी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूएन के मंच से इजरायल का खुला ऐलान, ईरान को निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ये बात इजरायल ने कही है, ये बड़ी खबर है। ईरान की कार्रवाई पूरे विश्व के लिए खतरा है। हमारे सभी बंधक जब तक रिहा नहीं किए जाते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इजरायल की तरफ से ये खुला ऐलान कर दिया गया है। यूएन के मंच से ये खुला ऐलान किया गया, जिसमें कहा गया कि ईरान की कार्रवाई पूरे विश्व के लिए खतरा है और इसी के साथ कि जब तक हमारे जो सभी बंधक है वो रिहा नहीं कर दिए जाते हैं, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। Mask was ripped away. The masks that their leaders wear in these very halls. Iran no longer hides behind others. They have proudly stepped into the open, are the architects of chaos and destruction. And now the world can see their true face. Iran launched the largest ballistic missile attack in history, justifying it as a vengeance for the elimination of Hassan Nasrallah. That is the reason. In doing so, they relinquished any deniability and claimed full ownership over Hezbollah's actions. They say that. That is the reason for the attack, because of Nasrallah. So basically, they own the deeds of Hezbollah today. Let me remind you all. Allow me to remind you of some of Hezbollah's crimes against the world. In 1983, they bombed the United States barracks in Beirut, murdering 241 US servicemen. That same year, they bombed the US embassy in Beirut, murdering 63. In 1992, they bombed the Israeli embassy in Buenos Aires, killing 29 people and wounding 242. 2 years later, same place, Buenos Aires, they bombed the Jewish Community Center, murdering 85 and injuring over 300. Before 9/11, Hezbollah were responsible for more American deaths than any other terrorist organization. None of this even mentions the thousands of Lebanese people and Syrians that they brutally murdered at the altar of their tyrannical masters. In the past year alone, since October 8th, Hezbollah has launched over 9,000 missiles and rockets, over 1,000 anti-tank missiles and hundreds of attack drones. They have made over 70,000 Israeli civilians refugees in their own country. All the while, they have been attempting to infiltrate our communities to commit an October 7th-style massacre. Behind every murder, every rocket launch, every plot stands the Iranian regime. Let me be clear. Israel will defend itself. We will act. And let me assure you, the consequences Iran will face for their actions.
तो ईरान की तरफ से मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में मिसाइल अटैक के बाद इजराइल ने साफ कह दिया था कि वो चुप नहीं बैठेगा। वैसे भी इजराइल अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए जाना जाता है और इसके लिए अगर उसे दुश्मन मुल्क में घुसकर भी अपने टारगेट को खत्म करना है तो वो इससे भी नहीं हिचकिचाता। ऐसे में यह तय है कि तबाही की नई दास्तान लिखी जाने वाली है और इसके संकेत लगातार मिल रहे हैं। खुले आसमान में ये नजारा किसी जश्न की आतिशबाजी का नहीं बल्कि दुनिया में छिड़ी उस जंग का है जो अब तीसरे विश्व युद्ध का सीधा इशारा है। इजराइल पर मिसाइलों का सिलसिलेवार ये प्रहार ईरान की ओर से किया गया है, जिसमें एक एक कर 181 मिसाइलें दागी गईं। वो भी तब जब अमेरिका ने खुली चेतावनी ईरान को पहले ही दे दी थी। ईरान ने अमेरिका की धमकियों की परवाह किए बिना मिसाइलों के इस वार के बाद साफ किया कि ये हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह की मौत का पहला बदला है। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने बताया कि हमला मोसाद हेडक्वार्टर, नेवातीम एयरबेस और तेल नोफ एयरबेस को निशाना बनाकर किया गया था। इतना ही नहीं, इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से ईरान की कई मिसाइलों को नष्ट करने का दावा भी किया है और इसके फुटेज भी जारी किए हैं। ईरान ने अपने हमले को मुल्क के हितों और नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी बताया है, जबकि इजराइल ने साफ किया है कि वो वक्त आने पर बदला जरूर लेगा। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद ये माना जा रहा है कि इजराइल को रोक पाना अब मुश्किल है। कयास लगाए जा रहे कि अब ईरान और इजराइल की सीधी जंग होगी, जिसमें इजराइल बदला लेने के लिए ईरान के तेल भंडारों पर हमला कर सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल अगले कुछ दिन के अंदर ईरान पर एक बड़ा अटैक कर सकता है। हालांकि इस बीच भारत ने ईरान में रह रहे हिंदुस्तानियों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बिना जरूरत ईरान जाने से लोगों को मना किया गया है। साथ ही यहां रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने को भी कह दिया गया है। हमले के बीच कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो सोचने पर मजबूर करने वाली हैं। जहां इजराइल में सरकारी फरमान के बाद लोग बम शेल्टर में छिपने को मजबूर हुए, तो वहीं ईरान की सड़कों पर इजराइल पर हमले का जश्न भी मनाया जाने लगा। रूस, यूक्रेन, गाजा, इजराइल, लेबनान के बाद इजराइल और ईरान के बीच खुली जंग के इस मोर्चे को लेकर इतना तो साफ हो गया है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चुकी है, क्योंकि ईरान ने यह हमला अमेरिकी धमकियों और चेतावनी को नजरअंदाज कर किया है। ऐसे में अमेरिका भी अब चुप बैठेगा, इस बात की संभावना कम ही है। ये सच है कि अगर इस जंग में अमेरिका दखल देता है तो नतीजे भयावह हो सकते हैं और दुनिया फिर से दो ध्रुवों में बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो लेबनान पर हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर 181 मिसाइलें दागी। सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो में मिसाइलें गिरती हुई दिख भी रही हैं। कुछ को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोक भी रहा है। लेकिन क्या अब इन दोनों देशों में जंग होगी? अगर हुई तो कौन जंग जीतेगा? किसके पास कितनी मिलिट्री ताकत है? ईरान के पास सैनिक ज्यादा है तो वहीं इजराइल तकनीक में कई गुना आगे है। ईरान के पास मिसाइलें ज्यादा है तो इजराइल के पास दुनिया बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी है। ग्लोबल फायर के पावर के मुताबिक दुनिया में मिलिट्री रैंकिंग की अगर बात की जाए तो ईरान 14वें और इजराइल 17वें नंबर पर है।
और आपको बता दें कि कुल सैनिकों की जो संख्या है वो ईरान के पास